सामने सिग्नल देखो, सिग्नल, और सेंटर में जो चौरस वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है ना भाई, ये इन्होंने स्टॉप साइन टांगा हुआ है। ये लेफ्ट और राइट में आने वाले बंदों को स्टॉप साइन है। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। मशीन के ऊपर खड़े होकर सीधा आपका भाई रिपोर्टिंग कर रहा है। मैंने सोचा एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर से बंदे सही हैं जो इसको चलाने वाले हैं। सीटें वीटें ठीक है, सारा कुछ ठीक लग रहा है। शहरों में से, गाँव में से निकल के अभी हम पहुंच चुके हैं डेट्रॉइट वाला जो बॉर्डर है उसके पास में। हाईवे 75 इंटरस्टेट जो है उसके ऊपर हम चढ़ेंगे। अभी ओवरसाइज लोड को रोड के साइड में खड़ा कर नहीं सकता, लेकिन 2-4 मिनट के लिए आपको परमिशन होती है, क्योंकि मैं 4 घंटे से ना ट्रक की सीट के ऊपर बैठा हुआ हूँ। मैं सुबह निकला हूँ तकरीबन 4 बजे। मैं निकला हूँ सूरज निकलने से आधा पौना घंटा पहले निकला हूँ। इंडियाना में रात को स्लीप डाली थी, उसके बाद में मैंने 466 किलोमीटर सफ़र कर दिया सुबह से लेके अब तक। अपनी जो लोकेशन रह गई है वो 900 है, लेकिन 900 से थोड़ी कम ही होगी, क्योंकि अपना रूट वहां से डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि एम्बेसडर ब्रिज हमने क्रॉस करना है पहली बार वाइड लोड लेके। सारनिया बॉर्डर वालों ने रिजेक्ट कर दिया अपना लोड। सारनिया बॉर्डर वैसे ज़्यादा खुली जगह है, 10 फीट वाइड की रिस्ट्रिक्शन चल रही है, इससे वाइड हम लोड यहाँ से क्रॉस नहीं करा सकते, तो फिर सारा पेपर वर्क चेंज करना पड़ा। अभी डेट्रॉइट पेपर वर्क किया हुआ है कंपनी ने, डेट्रॉइट वाला बॉर्डर क्रॉस करेंगे। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं परमिट के हिसाब से। परमिट उन्होंने इशू ही नहीं किया सारनिया बॉर्डर तक, उन्होंने बोला कि सारनिया बॉर्डर आपका लोड जा ही नहीं सकता, डेट्रॉइट जाओ। 75 साउथ लेना है हमने, ये वाला लेंगे तो नॉर्थ चले जाएंगे। हम जा रहे हैं अभी साउथ की तरफ, मॉन्ट्रियल, टोरंटो। रैंप के ऊपर शक्ल देखो बनी हुई, ऐसा लूप होगा आपका गोल गोल, तो 25 की स्पीड रखो माइल्स। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, कभी आप अमेरिका में हो माइल्स में रखना है, कनाडा में घुसते ही आपको किलोमीटर में देखना है, स्पीड भी किलोमीटर में देखनी है। ले रहा हूँ रैंप ले रहा हूँ। जिम्मेवारी वाला काम होता है ये, बार बार मेरे को हर मोड़ के ऊपर, हर रोड के ऊपर मेरे को बताती है कि भाई ऐसा कर लो, भाई ऐसा कर लो। तो ये इसका प्यार है अपने साथ में। क्या लेके जाना है दुनिया से, प्यार ही तो चाहिए। बोलते हैं कि बंदा जब चला जाता दुनिया से तो उसके जनाजे के पीछे कितने बंदे, जब उसका हमारे में संस्कार करते हैं तो संस्कार के पीछे कितने बंदे जा रहे हैं, उसे मालूम पड़ता है कि बंदे ने कितनी बनाई हुई थी। अगर हम सीधा यहाँ से, हम जहाँ पे रात को सोए थे, अगर हम सीधा वहां से बॉर्डर जाते तो 360 किलोमीटर बॉर्डर था, लेकिन परमिट के हिसाब से मैं चल के आया हूँ तो मेरे को बॉर्डर पड़ गया 500 किलोमीटर से प्लस। तो हमको परमिट ही फॉलो करने पड़ते। सबवे खाने को मेरा दिल कर रहा है, लेकिन मजबूरी है मेरी, पहले बॉर्डर क्रॉस करेंगे फिर देखते हैं। ऐसे वाली बिल्डिंग मेरे सामने आ जाती ना, ऐसी शेप की, मेरे को बड़ा इश्क आता है इसको देख के। ओ ग्रीन कलर की गई मस्टैंग। बातों में मैं भूल गया कि मैंने 75 लेना है, ब्रिज टू कनाडा। कनाडा वापसी होगी। इस रोड के ऊपर मैंने एक चीज देखी है कि 14 फुट 2 इंच का भी ब्रिज गया है। 13.5 फुट अपनी लीगल हाइट होती है ट्रक की और ट्रेलर की, और उससे 14 फुट ये 6 है ना 2 इंच का। तो कभी भी अगर हाई लोड लेके आ रहे हो दिमाग में रखना पड़ेगा। आज हम पहली बार करेंगे दिन में क्रॉस, और करेंगे भी वाइड लोड के साथ में। ब्रिज टू कनाडा। खुशी होती है भाई जब वापस कनाडा में जाते हैं। ये देखो लिखा हुआ है नो री एंट्री टू यूएसए। नहीं भाई, इतना गुस्सा नहीं चाहिए, वापस आएंगे, ट्रिप लेके फिर आएंगे, ठीक है। री एंट्री हमारी आपने करनी है। वो सामने एम्बेसडर ब्रिज है, वो सामने। ये क्या हो रही है? इंस्पेक्शन हो रही है बाबा जी, बड़ा करना। How you doing? Good. Go under the bridge for me, okay? Okay. इंस्पेक्शन होगी भाई। वो बोलता कि पीछे पार्क कर दो, मैं बोलता बैक करता हूँ, वेट कर। पुलिस वाले ने घेर लिया है भाई जी, इंस्पेक्शन करेंगे। He told me to back up here. Our officer clearly told you to do a U-turn and park over here. Why didn't you do it? No, I'm backing up. अभी मालूम नहीं ये लोग क्या करेंगे। All right, let me see your passport and all the papers for the shipment. Yeah, sure. ट्रक के अंदर जाके तलाशी हो रही है, मैडम अंदर है, वो देखो।
बाकी सब तो ठीक है। तगड़ी चेकिंग होके गई है आपके बाइक की। वो एक और वाइड लोड वाला है, उसको भी पुल किया हुआ है इन्होंने। अभी ये भी गाड़ी चली गई। सारा सामान उधर पर करके गई है। वो वाली किट मेरी नीचे पड़ी हुई थी, वो वाला बैग मेरा उस तरफ पड़ा हुआ था, ऊपर वाला बॉक्सा खोल के गई है। सारा कुछ तलाशी करके गई है अपनी तरफ से। ये वाले खोल के दी है। फ्रिज भी खोल के देखी होगी। मेरे को खुद ही बता देना चाहिए था कि क्या चीज़ चाहिए उनको, मैं खुद ही बता देता कि है कि नहीं है, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी है। एक काम जरूर खराब किया है उसने, शूज़ लेके मेरे ट्रक के अंदर चली गई। वहाँ पे पैर रखा, वहाँ पे पैर रखा, मेरे कपड़े मेरे कच्चे। ड्यूटी तो ड्यूटी है, लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि ट्रक ड्राइवर का घर होता है उसका ट्रक, तो शूज़ लेके आप पीछे नहीं जा सकते। अगर आप वाइड लोड लेके आ रहे हो ना, तो आपको ये ड्यूटी फ्री है सामने, ड्यूटी फ्री के सामने ये वाली पार्किंग है ना, यहाँ पे हमारी चेकिंग हुई है अभी। यहाँ पे आपको रुकना है और आकर रुक के वेट करनी है। अगर यहाँ पे कोई आपको नहीं मिला स्क्वाड वाला, तो आपको कॉल करनी है। उसके बाद ही आपका लोड एम्बेसडर ब्रिज के ऊपर जा सकता है। अगर आप 10 फुट से ज़्यादा वाइड हो, 10 फुट तक कोई चक्कर नहीं है, 10 फुट से ज़्यादा वाइड है तो एम्बेसडर ब्रिज वो सामने आपके, वो देखो। हमको घूम के उसके ऊपर जाना है। और इसके साथ में आईफोन 15 प्रो मैक्स का जूम भी चेक हो गया। क्या बात है, मज़ा आ गया भाई। मेरे को एक फॉर्म दे के गए स्क्वाड वाले, इसको भर के मेरे को उनको देना है और फिर वो मेरे को लेके जाएंगे। US डॉट नंबर क्या होता है, तो बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। US डॉट आपका ये लिखा होगा, US डॉट आपका ये सामने लिखा हुआ है ट्रक की विंडो के ऊपर 3079231। एम्बेसडर ब्रिज के ऊपर कितनी स्पीड में ट्रक आ रहे हैं गिनती करो। 1 मिनट में मेरे हिसाब से 40-50 ट्रक आ जाते हैं यहाँ पे। वो सामने पीटर बेल्ट वाला है ना, वो भी मेरे साथ में ही जाएगा। अभी उसकी वेट कर रहे हैं कब वो उस ब्रिज के ऊपर लेके जाएंगे। अगर आप अमेरिका में 48 घंटे से ज़्यादा रुके हुए हो, तो आपको अगर कुछ बाय करना तो आप कर सकते हो। अगर 48 घंटे कम रुके हुए हो तो आप लिक्वर और विस्की यहाँ से बाय नहीं कर सकते। अभी वो गाड़ी वाला आएगा पेपर लेने के लिए। कितनी दुनिया आ रही है देखो अमेरिका से यार, ओह माय गॉड मैन। ऐसा लूप है, यहाँ से जाएंगे ऐसा घुमा के, ऐसा ऊपर 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 ऊपर, ये सामने एम्बेसडर ब्रिज है, वहाँ पे लेके जाएंगे। ये कार वाला क्यों इतने चक्कर लगा रहा है। जब पुलिस वाले ने मेरे को रोका ना, एक बार मेरा दिल ऐसे ऐसे हो गया। मैं बोला कहीं इंस्पेक्शन नहीं हुई अमेरिका में, अभी लगता है अपनी इंस्पेक्शन होने वाली है। ये भाई सीधा जा रहा था, इसको भी उसने पार्क करवा लिया कि भाई इसके साथ में पार्क कर। कहाँ जा रहा है इतना बड़ा वो फीडर लेके। आपको मालूम है हमने भी ऐसा लिया था, हमारे बड़ा इससे बड़ा था। ओए पीटर बेल्ट, ओए क्या टॉर है यार ट्रकों की। 2 ट्रक ये हो गए, एक ये हो गया। ये ड्रॉप नोज है 579, ये वेस्टर्न स्टार का हैवी स्पेक और उस तरह वाला पीटर बेल्ट लॉन्ग नोज। ओए ओए अपना फेवरेट ट्रक आ गया। ओए ये नहीं, ये तो पुराने वाला फ्रेट रनर है। ये देखो, ये फ्रेट रनर है लेकिन कस्टम स्लीपर है, जिसकी सुपर स्लीपर जिसको बोलते हैं वो है। ओए ओए आ जाओ भाई साहब, कहाँ रह गए। मैंने डिलीवरी करनी है जाके मॉन्ट्रियल में, नहीं तो मेरे को वीकेंड पड़ जाएगा पीछे। मिशिगन स्टेट में ना आपको ये वाले ज़्यादा एक्सल बहुत दिखाई देंगे, जो ज़्यादा एक्सल लेके क्रॉस करते हैं बॉर्डर को। और ये जो सामने डीजल डलवा रहे हैं ना, ये पंप है ये वाला सारा। शायद आपको धूप की वजह से कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पंप के ऊपर आपको सस्ता डीजल मिलेगा। वो देखो सामने रेट लिख के लगाया हुआ है 2.789। ये सारे पंप की बे हैं। कनाडा एंटर होने से पहले यहाँ पे तेल डलवाओ, सस्ता पड़ता है अगर आपका अपना ट्रक है। अभी मेरे पास तो अपना खुद का है नहीं। स्क्वाड वाले जब आएंगे तब आएंगे, देखा जाएगा। संतरा सुंतरा खा के अपना दिमाग और गर्मी दूर करो। दिमाग दूर नहीं करना, दिमाग ठंडा करो और गर्मी दूर करो। 15 मिनट हो गए, वेटिंग डाली हुई है, ऑफ में बुक डाल दी है मैंने। कब आएंगे कब नहीं देखा जाएगा। मेरे को लगता है कि हमारे लिए ना बूथ भी अलग ही बनाया होगा आगे वाइड लोड के लिए, क्योंकि जो नॉर्मल बूथ होते हैं, आपने देखा ना हमने कंबाइन फंसा ली थी अमेरिका वाले बॉर्डर के ऊपर। अगर आपने वीडियो देखी है तो जब हम कंबाइन लेके सेटल गए थे कैलगरी से। I'm ready. I'm about to let them know. So why this rule is happening here? I'm very first time I'm here. Because you're oversized. Because it's oversized, we don't know if they're going to fit or if they have a customs officer actually at that booth to take you. So I have to know ahead of time. Oh, so basically that's why they ask for the escorts. And a lot of people that when oversized loads go across the bridge, regular civilians don't know that they're oversized, so they try to squeeze past and they can hurt somebody. Yeah, and then now we got a big ass accident on the bridge. So you guys are 24 hour here? Yeah. 24 hour? Yep. Oh, okay. Thank you man. ये ट्रक को छोड़ दिया यार, उसको भी छोड़ दिया। मेरे को नहीं छोड़ेंगे। हम 3 ट्रक जाएंगे, पीछे पीछे अपने आ रहा है स्कॉट वाला। पहले भी हम एम्बेसडर ब्रिज के ऊपर गए, लेकिन हम गए नॉर्मल तरीके में रात को। अभी वाइड लोड जा रहे हैं 4 लोड। 360 में देखो नजारा ही और है। कितनी स्पीड में जा रहा है, वो ब्रेकें मरवा रहा है उसकी कार वाले की भी। तू कैसे, तेरी हिम्मत हुई जाने की, भगा के उसको रोक रहा है।
रोक रोक रोक, उसका नंबर नोट करेंगे भाई, इनकी सुननी पड़ती है। वो देखो शोल्डर के ऊपर लेके जा रहा है दूसरी लाइन में, लेफ्ट वाली में। कार वाला, रेंज रोवर वाला रोक दिया उसने कि भाई तेरे को हम हार्न मार रहे हैं लेकिन तू सुनाई नहीं दे रहा तेरे को। अभी ये हमारे पीछे पीछे आएगा और कोई ट्रक नहीं आएगा। ओ एक बार फिर से एम्बेसडर ब्रिज के ऊपर भाई, एम्बेसडर ब्रिज तगड़े बड़ा ब्रिज है, पूरी गलबात है इसकी। पता क्या होता है, ऊपर कोई हैपन वैपन हो जाए, कितनी ऊंचाई हो गई, नीचे पानी देखो कितनी दूर नीचे हो गया, तो कोई चक्कर चल गया, कोई हैपन हो गई तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसलिए ये हमारे साथ साथ में ऐसे चलते हैं। अभी ये देखो, ये यूएसए का झंडा लगा हुआ है ना, दूसरी तरफ नेशनल ब्रिज के वो ऊपर देखो नेशनल ब्रिज कहाँ पे लिखा हुआ है। कम से कम कहीं भी आके थोड़ी इज्जत मिली। ये आ गया भाई कनाडा वाला साइड, कनाडा वाला साइड आ गया। अगर उधर से आएंगे तो पहले कनाडा का झंडा आएगा। पानी का जो सेंटर है, पानी के सेंटर में आधा यूएसए का पानी है, आधा कनाडा का है। लेकिन एक ये बात अटल खड़ी होती है कि पानी को आप बांट नहीं सकते। कितने लीटर पानी किसका है ये डिसाइड नहीं कर सकते। ये भी अच्छा है, वाइड लोड की लाइन ही अलग लगी हुई है और नॉर्मल लोड जो है वो राइट साइड में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में ऐसा कोई फंडा है। यो बंदे अमेरिका से कनाडा, कनाडा से अमेरिका बात करते हैं, जब वो वापस जा रहे होते हैं यहाँ पे, जिनका घर आधे एक घंटे में आ जाएगा, वो तो कॉल करते होंगे कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, मूली वाले आलू वाले पराठे रेडी कर दे, 1 घंटे में घर पे होऊंगा। लेकिन हम कहाँ बोल सकते हैं अभी हमको मॉन्ट्रियल जाना है। लेकिन हमारे बहुत सारे फैमिली के, यूट्यूब फैमिली के मेंबर यहाँ पे रहते हैं जो हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब वो वीडियो देखते हैं नीचे कमेंट आते हैं कि भाई टोरंटो से निकल के गए क्यों नहीं बताया, मॉन्ट्रियल से निकल के गए क्यों नहीं बताया। ये बोलती है कि यहाँ पे लगाओ इस लाइन में, ओवरसाइज लोड सारे एक ही लाइन में लगेंगे। आई हैव टू पिक अप द पेपर्स फ्रॉम द लिविंगस्टन ऑफिस। And then just tighten up as much as you can so I can get these cars or trucks behind you. Yeah, sure. Have a great day. You too. सारे वाइड रोडों को ना एक ही लाइन दे दी उन्होंने। CBSA वाले खड़े भी हैं यहाँ पे ना। काफी नशे पत्ते वाले बंदे पकड़े गए थे पहले, पीछे मैंने खबरें सुनी थी, उसकी वजह से भी सख्ताई बहुत ज्यादा हो गई। 360 में रिकॉर्डिंग कर तो लेते हैं लेकिन बाद में दिमाग बहुत खराब होता है भाई। बहुत बिजी बॉर्डर है, सामने देखो कितनी लाइनें, 8-10 लेनें होंगी। 11 तो हमको ऑलरेडी हो भी गए हैं, तो मेरे पास बचे अभी 4 घंटे। मेरे को लगता है कि यहाँ पे बॉर्डर क्लियर नहीं होगा मेरा, वही सेम फंडा पड़ेगा जो हम जब हम एप्सपोर्ट वाला बॉर्डर लास्ट बार क्रॉस कर रहे थे ना सेटल से, वही सेम वाला फंडा यहाँ पे भी पड़ने वाला है, मेरे को मालूम है। अगर वो फंडा पड़ गया, अगर 12 बजे यहाँ से निकले तो मेरे पास में टाइम बहुत कम रह जाएगा। 3 बजे के बाद में अंटारियो में ये लोड चला नहीं सकते, तो 3 घंटे तो मेरे को यहाँ से ब्रैम्पटन जाने में लग जाएंगे। तो अंटारियो तो बहुत लंबा है यार, मालूम नहीं क्या मसला बनेगा, ऊपर वाले के ऊपर ही है अभी। तो सारा जब ट्रक आगे वाला निकल जाता है ना, उसके बाद में ही अपना ट्रक आगे करो। ये गुस्सा भी कर जाते हैं कभी कभी। वैसे अब तक जितने बंदे हमको मिले सारे सही मिले। This one is from Minneapolis. Were you in the truck? You been down there before? No. Once you get down there, it's going to go straight, and then you have to turn to the left. Wander there, pick your spot wisely, and then bring the paperwork in. Thank you. बहुत बड़े पंगे में डाल दिया है मैडम ने। बोलती कि हमारे पास में स्पॉट नहीं है इतनी ज्यादा खुली, तुमको टाइट टर्न लेके वो वाले अंदर जाना पड़ेगा। तो बड़े ध्यान से जाना, तुम्हारे पास वाइड लोड है, किसी का नुकसान मत करना, अपना कोई नुकसान मत करना। You are going the wrong way down the street. चला जाएगा, हाई ड्यूटी सही है इसकी, लोड तो मेरा आ जाएगा, जगह बहुत है। किस पंगे में डाल देते हैं यार। बोलती है बड़े ध्यान से जाना, उसने मेरे को 4 बार बोला कि अंदर घुस के राइट साइड में रखना और फिर पूरा घुमा के तुम्हारा ट्रक आएगा।
आ जाएगा यार, आ जाएगा, आ जाएगा, लेकिन आगे से नहीं मुड़ेगा तो इसके पीछे खड़ा कर देता हूँ मैं। आगे वाले की वेट करते हैं। अगर वाइड लोड ना होता तो ये चीजें कहाँ देखनी थी भाई, यहाँ ही रोक के जाऊं मैं। अगर कोई नॉर्मल ट्रक आएगा वो तो निकल जाएगा आराम से। पासपोर्ट लेते हैं, ये लेते हैं, फोन लेते हैं, ट्रक की चाबी लेते हैं। आपको भी ले चलें, अंदर कैमरा तो अलाउड नहीं है, लेकिन ट्राई कर लेंगे। अगर कहीं पे आपको दिखाने लायक कुछ हुआ तो कोशिश करता रहता हूँ भाई। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली तो कर दो सब्सक्राइब। जिसने नहीं किया, इन्होंने किया हो भाई, वो ना सब्सक्राइब दबा देना, अनसब्सक्राइब हो जाएगा चैनल, नुकसान हो जाएगा आपके बाइक का। ट्रक स्टार्ट ही छोड़ेंगे। टेम्परेचर देखो ट्रक के ऊपर 37 डिग्री। बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर आपने वाइड लोड किया है ना, अगर आपने बॉर्डर क्रॉस करना है, आपके पास में नई मशीन है, तो मेरे को दूसरों का तो मालूम नहीं, मेरे आगे 2-3 वाइड लोड थे, वो तो सीधे निकल गए। एक के पास में फार्मिंग इक्विपमेंट था, लेकिन जब भी मेरे पास में ऐसे वाली कैट की कोई भी मशीन होती है ना, यूएसए जैसे लास्ट टाइम थी, तो अपने को ब्रोकर के ऑफिस जाना पड़ता है। वहाँ पे तो ऑफिस बिल्कुल पास में ही था, सुमुस बॉर्डर के ऊपर। अभी यहाँ पे ऑफिस जो है ना, ये उसका मैप दिया हुआ है। बाहर निकल के 6 सिग्नल सीधे, 7वीं लाइट से, ये देखो 7 लाइट्स लिखा हुआ है, उनके पास में मैप पड़े हुए हैं। 7 लाइट से राइट मारनी है पेट्रो कनाडा से, और दूसरा कट अंदर है, ये वाला इनका वेयर हाउस है सीबीएसए का। हमको जाना है वहाँ पे वेयर हाउस में। अभी एक बंदा आएगा अपने को लेने के लिए यहाँ पे। अभी मेरे सामने वाले ट्रक वाले तो निकल गए, मैं भी जाऊँ क्या? ओ भाई मेरे को भी ले जा। जब तक बॉर्डर क्लियर नहीं होता ये मेरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे पुलिस की गाड़ी आएगी जो मेरे पीछे पीछे जाएगी, मेरे को वेयर हाउस तक छोड़ के आएगी, कहाँ जो मैं कहीं भाग ना जाऊँ ये बड़ा लोड लेके। क्योंकि अभी हम कनाडा में लीगली कनाडा में घुस चुके हैं। यहाँ पे बंदा कहाँ भागेगा? मैंने भाग के करना भी क्या है? ऊपर वाले की कृपा है भाई, सही चल रहा है, क्यों भागना है? ये एक गाड़ी आई है, अभी ये हमको लेके जाएंगे। कभी कभी मेरे को लगता है कि यार मेरे को दोनों काम संभालने पड़ते हैं, वीडियो भी बनानी होती है। अगर वीडियो में स्टेप बाय स्टेप नहीं बताऊंगा ना, कोई स्टेप मिस हो जाता है तो फिर बाद में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। 1 लाख व्यू आता है, तो अगर 1 लाख व्यू में एक भी बंदा ऐसा होता है जो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है तो उसके लिए फायदा या नुकसान हो सकता है। इसलिए एक एक स्टेप बताना पड़ता है भाई। ये क्या कर रहे हैं यार, एक एक गाड़ी को लेके जा रहे हैं। पहले एक गाड़ी आई 2 ट्रकों को ले गई, अभी एक गाड़ी आई ये वाली इसको लेके गई। अभी मेरे लिए कौन जाएगा? मेरे पीछे पीछे आ रही है भाई पुलिस ऑफिसर, वो अपने को फॉलो करेगी। थोड़ा ध्यान रखना, अपने को 7वें इशारे से राइट मारना है। पेट्रो कनाडा की निशानी होगी, पहला इशारा, दूसरा इशारा, पेट्रो कनाडा का पंप आ गया, इससे हमने मारना है राइट। ये 7वां इशारा है भाई, 7वें इशारे से राइट बनता है अपना। थोड़ी उठा के रखेंगे ट्रक को। मैप के आईडी के हिसाब से तो मैं सही जा रहा हूँ। खुल जा सिम सिम। ओहो ये तो पहले खुल गए। पार्किंग काफी बड़ी है भाई, यहाँ पे बहुत सारे ट्रक पार्क हो सकते हैं। वहाँ पे जगह कम है, इसलिए शायद उन्होंने यहाँ पे जुगाड़ बनाया हुआ है। 548 बोलते हैं कि पैदल जाओ, अपने ब्रोकर के ऑफिस जाके पेपर लेके आओ। 35 डिग्री टेम्परेचर हो गया, मेरा गोरा रंग जल जाएगा भाई इतनी धूप में। You'll see the Livingston sign. ओके थैंक यू। Okay, you're welcome. ये वीडियो वालों मैं वॉक करके जा रहा हूँ लिविंगस्टन के ऑफिस। यहाँ से काफ़ी दूर है। जैसे मैं अभी यहाँ से ट्रक हमने अंदर लिया ना, वो पेट्रो कनाडा गैस स्टेशन वो कहाँ पे रह गया? वो सामने दिखाई भी नहीं देगा क्योंकि बहुत दूर है। वो सामने जहाँ पिक्का के आगे वो सामने। आई एम गोना मेक ए इनवॉइस। मैं जितनी भी पैदल मैंने माइलेज निकाली ना, मैंने सारी चार्ज करनी है एपीटी को। कम से कम भाई 100-150 मीटर होगा यहाँ से। अगर मौसम सही है फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मौसम भाई बहुत गर्म है, गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो भाई इनको बोलना चाहिए ब्रोकर को भाई कि वहाँ पे पेपर दे दो। जब मैंने पहले कॉल की इसको पूछा तो उसी टाइम मेरे को बोलो कि जब तुम पेट्रो कनाडा के पास आओगे मेरे को कॉल करो, हम तुमको पैकेज देंगे। क्यों हमको वॉक करवा रहे हो भाई इतनी दूर तक? आज लोड खाली नहीं होगा। 3 बजे के बाद में नॉर्थन अंटेरियो में जून जुलाई अगस्त के महीने में आप ड्राइव ही नहीं कर सकते। 100 माइलें होगी एक साइड की। ये आ गया अपना पेट्रो कनाडा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पैदल चल के भी मीलें निकालूंगा और मेरे को पैसे मिलेंगे। ये मॉडल के अंदर है, ये बिल्डिंग है पेट्रो कनाडा की, उसके पीछे ये है।
डू यू नो वेयर द लिविंगस्टन ऑफिस? लिविंगस्टन वॉक बिहाइंड योर बिल्डिंग। ये $15 और चार्ज हो गए भाई, क्योंकि पेट्रो कनेडा वो है। पेट्रो कनेडा के पीछे ये वाली बिल्डिंग आपको दिखाई देगी जो बाहर से सारी बंद है, तो उसके पीछे वाली लेन में बोलते हैं। पेट्रो कनेडा पे एक गोरा था, उसको मैंने पूछा लिविंगस्टन का ऑफिस कहाँ है, लिविंगस्टन का बोलता है मोटर के अंदर है, इनसाइड द मोटर। चाहे कितना भी घूम के आए, अपनी तो मीलें पड़ रही हैं भाई, अपने को क्या है, पॉजिटिव सोचो भाई। तो ये कॉर्नर में आई हैव द पेपर विद मी। पानी पूछ लो भाई कि पानी पीना है। ये 2 पेपरों के लिए मेरे को कहाँ से कहाँ आना पड़ा भाई। क्या करते हैं ये लोग, मेरे को फैक्स कर देते तो मैं वहाँ रास्ते में कहीं से निकाल लेता, लेकिन क्या करें, जब किस्मत में लिखी मीलें निकाली हैं पैदल तो निकालनी पड़ेंगी। अभी ये वाले पेपर है ना, ये अभी मेरे को जाके वापस ऑफिसर को देने कस्टम के ऊपर, फिर वो अपना लोड रिलीज़ करेगी वहाँ से लिविंगस्टन। लेकिन एक चीज़ की आपका भाई गारंटी देता है, जब मैंने अपनी ब्रोकरेज खोलनी है ना, तो मैं ट्रकों वालों को खुद पेपर पकड़ाया करूँगा, क्योंकि मैं खुद एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरे को मालूम है कि क्या क्या सहना पड़ता है एक ट्रक ड्राइवर को। एक और आइडिया मेरे दिमाग में, ऐसे वाले साइकिल, और कितना अच्छा जंगल है यार। जब ऐसे धूप में पैदल जाना पड़ रहा है ना, मेरे को दुबई की याद आ गई। दुबई में हमने बहुत पैदल यात्रा की है, लेकिन यहाँ तो कभी कभी मौका मिलता है। मेरे को कभी मौका मिला ना, ऐसे वाले साइकिल वहाँ पे रेंट पे लगा दूंगा मैं 5-6 लेके, कि किसी को जाना है साइकिल रेंट पे लेके जाओ, $5 मैं आराम से दूंगा। पेपर अंदर दे के हैं, मैडम बोलती है कि टाइम लगेगा। ये वेटिंग एरिया ड्राइवर का, तो यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। पेप्सी कोला लगा हुआ है, यहाँ पे खाने पीने का सामान है। ये कस्टम की डॉकें और ये कस्टम का ऑफिस है सामने, और ये अपना ट्रक है। गुरु सर दा गवांडी मिले मैंने आज। ये बॉर्डर वालों की स्टंप लगी हुई है, ये वाली। कोई इतना बड़ा काम है नहीं, अगर वो बंदे यहाँ पे पेपर दे के जाएँ तो कोई ज़्यादा मसला है नहीं। मेरे को मालूम नहीं, उनको भाई $40-50 और दो, यहाँ पे आके पेपर देके जाएंगे। मेरे को 3 घंटे की लॉग बुक खराब हो गई। यहाँ पे आना आपको उस साइड से, जाना हमको इस साइड से। 12 हो गए विनिपेग के, तो 1 बज गया यहाँ पे। मेरे पास सिर्फ 2 और घंटे हैं। यहाँ पे ना, मैंने आपको पहले ही बताया, गर्मियों में अंटेरियो में, अगर आप साउथर्न अंटेरियो में हो, ये है नॉर्थर्न अंटेरियो जो सडबरी वाला इलाका है ना हाईवे 17 के ऊपर, उसे उस तरफ वाला विनिपेग वाला सारा साउथर्न अंटेरियो, ये नॉर्थर्न अंटेरियो। दोनों में फ्राइडे को शाम को 3 बजे, जून जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में आप वाइड लोड नहीं चला सकते। जिसके ऊपर ओवर साइज का बैनर लगा हुआ है ट्रक के ऊपर, वो नहीं चला सकते। लॉन्ग है तो लॉन्ग और सेक्शन थोड़ी कम होती है, क्योंकि अगर आपने 5-10 फुट पीछे हैंग किया है उसका कोई मसला नहीं, लेकिन चौड़ा नहीं चला सकते। ये बोलते हैं कि हमारे जो ट्रैवलर हैं, घूमने फिरने वाले लोग, वो फ्राइडे को बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते हैं, तो उनकी कारें बहुत ज़्यादा होती है। मैं तो बोलता हूँ किसी ट्रक ड्राइवर को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाना चाहिए। नहीं, रूल इनके सही हैं, सारा कुछ सही है, लेकिन कुछ एक चीज़ें जो सही करने वाली हैं वो बंदा सही कर सकता है, जिसने हर एक तरीके का ट्रक चला के देखा हुआ। मैं नहीं, मैंने अभी बहुत कुछ करके देखना है, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया। बहुत सारे बंदे ऐसे जिन्होंने 30-30 साल ट्रक चलाया हुआ है। बस हाँ, ऐसा बंदा चाहिए जिसका माइंड ऐसे ही काम करे जैसे ट्रक ड्राइवर का काम करता है, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होना चाहिए। काफ़ी सारे रूल और रेगुलेशन सही हो जाएंगे। पिकअप ट्रक देखो भाई, टायर देखो इसके, 350 है, लिमिटेड टॉप मॉडल। मेरा इश्क है, मेरा इश्क। लिफ्ट देखो कितना कराया हुआ, टायर देखो। ओहो, कंस्ट्रक्शन चल रही है 401 के ऊपर। 401 में कहीं कहीं पे 2 ही ट्रैक रह जाते हैं। ट्रैफिक आज तो है ही फ्राइडे। कोई बंदा होगा अपने चैनल पे जिसको ये मालूम नहीं होगा कि 401 नॉर्थ अमेरिका का सबसे बिजीएस्ट हाईवे है। किसी को मालूम नहीं होगा, बाकी टोटली मोस्ट ऑफ द अपनी फैमिली यूट्यूब वाली को सब मालूम होता है, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला जब भी यहाँ पे आता हूँ कि जो 401 है, ये वाला हाईवे जो विंडसर से स्टार्ट होता है और मॉन्ट्रियल तक जाता है। 3 बजे के बाद मैं अंटारियो में ट्रक नहीं चला सकता, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा लास्ट स्टॉप जो है पायलट फ्लाइंग लंदन वाला, अगर मैं वहां तक पहुंच गया। वैसे मैं अभी 3 के बाद ही पहुंचूंगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है, आगे काफी जाम लगा हुआ है, दोनों तरफ ट्रक ही ट्रक नजर आ रहे हैं। देखो क्या ड्रोन शॉट आए, एक बार ऊपर निगाह मारो, मजा आएगा आपको देख।
देख लिए? ओ लाइक नहीं किया फिर आपने? नहीं आपको बोल रहा हूँ भाई, नहीं तुमको नहीं भाई, तुमको बोल रहा हूँ, तुमको कर दिया। थैंक यू। प्रॉपर तरीके से कैंपिंग होगी भाई, प्रॉपर तरीके से कैंपिंग। और ये हमारा कैंपिंग स्पॉट होगा। आज है फ्राइडे, दोपहर का टाइम 3 बजे के बाद में फ्राइडे। जैसे मैंने बताया अंटारियो के रोड के ऊपर नहीं चल सकते, तो 3 हमको यहाँ ही बज गए लंदन वाले फ्लाइंग जे के ऊपर। आज की वीडियो बहुत लंबी होगी। सबसे पहले तो मेरे को गुस्सा आ रहा है कि वो गंदे पैर लेके अपने अंदर, मेरे अंदर वाले कपड़े को, सारा मेरा खाने पीने का सामान, रहने का सामान मेरा नीचे पड़ा होता है फ्लोर के ऊपर, क्योंकि मेरे पास पक्का ट्रक नहीं है, आपको मालूम है, तो मेरे को नीचे रखना पड़ता है। क्योंकि बॉक्सों में भरूंगा, फिर जाने के टाइम में निकालूंगा, वो बहुत चक्कर चल जाता है। तो मेरे को बड़ा गुस्सा है। मेरे को तो पहले दिल किया कि उसको मैं बोलूँ कि बहन जी थोड़ा ख्याल करो, लेकिन फिर मैं बोला कि ऑफिसर लोग हैं, गुस्सा कर जाएंगे। पहले ही इनका क्या होता है, 5 मिनट में अपने को ज़्यादा लेट कर देंगे, गुस्सा आ गया तो। अभी ये आपने ड्रोन शॉट देखे, ये फ्लाइंग जे के ड्रोन शॉट है। यहाँ पे हमने अभी मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं तो 2.5 दिन आपका भाई इसी पंप के ऊपर रहेगा। मेरी मर्जी है। अपने बहुत सारे दोस्त टोरंटो में रहते हैं, रात को मेरी बुक चल जाएगी, कल सैटरडे को सुबह मैं ब्रैम्पटन में जा सकता हूँ। लेकिन जब मैं कार के ऊपर या कभी किसी फ्लाइट से टोरंटो आऊँगा, डेफिनेटली मैं सबको बता के आऊँगा, तो फिर बैठ के बातें करेंगे बहुत सारी लंबी। क्योंकि अभी मैं लंदन में हूँ, टोरंटो से 2 घंटे पीछे हूँ। इतना मेरा दिल नहीं करता कि मैं इतनी दूर से आप लोगों को बुलाऊँ। बस ये व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, और लाइक करके जाना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अभी इसके अगले एपिसोड में। क्या बनता है आपके बाइक के साथ में, कैसा चलता है, आपके सामने ही है। ये मैंने बहुत ट्रिप भाग की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। 600 किलोमीटर दूर मॉन्ट्रियल से, पीछे आपका बाइक खड़ा है। मिलते हैं कल एक और नई और अच्छे व्लॉग के साथ में। टिल देन अपना और अपने भाई का ख्याल रखो। रब रखा, रब रखा। थोड़ा पुराना फूड है, लेकिन आ जाओ एंजॉय करो, कोई चक्कर नहीं। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कितना पुराना है। मेरे को तो इस टाइम पे ना ऐसा लग रहा है जैसे मैंने 5 स्टार होटल से अभी बटर चिकन मंगवाया। जितने बजे हमने स्टार्ट किया था, 3:30-4 बजे, तब से लेके अब तक 4 बज गए। मैंने रोटी नहीं खाई, सेब खाया और एक कॉफ़ी भी, बस एक संतरा भी खाया, अभी जाके नसीब होया। और शुक्र है ऊपर वाले का, ऐसे भी बंदे हैं जो भूखे भी सोते हैं इस दुनिया में। तो हमको तो फिर भी शुक्र है कि हमारे फ्रिज में खाना पड़ा हुआ है। See us coming like left, right, oh.